को ब्रश करना ही नहीं पता, 10-10 मिनट लगे रहेंगे, 20-20 मिनट लगे रहेंगे, बट नहीं। सी इट्स अ सिंपल प्रोसीजर कि आपको ब्रश करने सिर्फ 2 मिनट बहुत होते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऐसा नहीं है कि दांत सिर्फ खाने के काम आते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दांतों का। फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीबायोटिक्स ले लेती हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ कार्डियोवैस्कुलर का मतलब आपके जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो है उसमें अगर वो बैक्टीरिया चला जाता है तो दैट कैन लीड टू अ स्ट्रोक, दैट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक, सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो ਜੀ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਹਾਨ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਗਏ ਤੇ ਖਾਣ ਗਿਆ। ਦੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्री अकाल जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ बड़ी स्ट्रेंज गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, बहुत सारे ENT सर्जन्स हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं जहाँ पे पेशेंट के जॉ में पेन होता है। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं जहाँ पे पायरिया की वजह से पेशेंट के मुंह में बैक्टीरियाज आ जाते हैं। जैसे आपसे पहले भी बात हो रही थी कि स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई जो एक बैक्टीरिया है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ इश्यूज़। लाइक कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे हमारे पास रेफ़र करते हैं कि पायरिया ठीक कराओ, अपने दांत जो लूज गम्स हैं उनको ठीक करो, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि विटामिन डी की कमी होने की वजह से हड्डी कम हो जाती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैं बोलूँगा कि दांत ऐसा नहीं है कि दांत सिर्फ खाने के काम आते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दांतों का। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਰੋਗ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए रोग ने? देखो, बचपन में ही एक टर्म यूज़ की जाती है, डैट इज़ नर्सिंग बॉटल केरीज। नर्सिंग बॉटल केरीज होती है कि रात को पेरेंट्स जो हैं वो दूध पिला के बच्चों को सुला देती है। अब दूध के अंदर सुक्रोस होता है विच इज़ हाईली कंटेंट शुगर, जिसकी वजह से दांत जो हैं वो सड़ जाते हैं बचपन में ही। 2-3 साल के बच्चे आते हैं, मैं महीने में कम से कम 40 से 50 बच्चे देखता हूँ जो जिनकी उम्र 3 से 5 साल की होती है और उनके दांत काले हुए होते हैं। क्यों? छोटा सा रीज़न है कि पेरेंट्स बच्चों को रात को दूध पिला के सुलाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूध नहीं पिलाना, दूध पिलाओ, लेकिन रात को जस्ट एक हैबिट बना लो कि हाथ में फिंगर में गॉज पीस लेके, फिंगर में कॉटन लेके या गॉज लेके अच्छी तरह से दांतों को क्लीन कर दो। सिंपल, कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ और जो बहुत लेटेस्ट चीज़ है, जो मैं बाहर जब ट्रेवल करता हूँ, जब मैं बाहर की कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा वहाँ पे सिस्टम है
कि हर बच्चे की फ्लोरिडेशन ट्रीटमेंट होती है, फ्लोराइड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी मैं सबको एडवाइस करता हूँ और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੋਰਾਈਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है. एक जेल आती है जिसको बच्चों के मुंह में हम एक स्पेशलाइज कस्टमाइज ट्रेज होती हैं उनमें हमें लगाना होता है कुछ मिनट्स के लिए, लेजर से होता है. एंड वेरी सिंपल, उसके ऊपर एक दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है जिसकी वजह से जो दांत खराब होने वाले होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, बट फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम. लाइक साल में एक बार भी अगर ये हो जाए तो इट इज़ गुड इनफ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇहद ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, जैसे पायरिया, ਜੀ सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज़ है वो पायरिया है. अब हालांकि हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाएं तो वहाँ पे इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इज ओरल कैंसर. क्यों? तंबाकू च्यूइंग, स्मोकिंग, एंड उसके बाद जो ड्रग्स होते हैं या जो हम टंग के नीचे वो रख लेते हैं, गुटखा, पान, ये सब, बीटल नट्स, दीज आर वेरी वेरी डेंजरस. तो एक चीज़ और जो कि बहुत ज़रूरी है, इंडिया में अभी थोड़ा हैबिट नहीं है बट पीपल दे आर गेटिंग इट डन, इम्प्रूवमेंट बहुत हो रही है, वो ये है कि साल में एक बार, वैसे तो 6 महीने में एक बार अगर कराएं तो बहुत अच्छी बात है, बट साल में एक बार दांतों की सफाई, जो कि प्रोफेशनल क्लीनिंग कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਜਣਾ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ इलाज है ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? बिल्कुल सही क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब क्या होता है जी, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, फीमेल हार्मोन्स बहुत अपग्रेड होते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं वहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, थोड़ा सा इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, दांतों में घिस जिसको सेंसिटिविटी कहा जाता है, ठंडा गर्म, वो लगना शुरू हो जाता है. अब एक चीज़ और, कई फीमेल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीबायोटिक्स ले लेती हैं. दैट इज़ वेरी डेंजरस. आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, डेंटिस्ट से प्रॉपर एक सलाह करके ही जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो मेडिसिन हैं, वो लेनी चाहिए. स्केलिंग इज इम्पॉर्टेंट. जैसे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड. अब जो लास्ट ट्राइमेस्टर है दैट इज़ वेरी डेंजरस, उसमें बिल्कुल भी जो आपका ट्रीटमेंट है वो नहीं लेना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. एंड एंटीबायोटिक्स में भी टेट्रासाइक्लिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी जब बच्चा होएगा उसके दांत जो हैं वो ग्रेइश, ब्लैकिश, इस टाइप के होंगे. सो प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 छोटी सी चीज़ें हैं. पहला क्लीनिंग, दूसरा ब्रशिंग प्रॉपरली, हाइजीन अपना मेंटेन रखें, माउथ वॉश करें प्रॉपरली, डाइट पे ध्यान रखें जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स इट. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਰਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि डायरेक्ट पायरिया इज रिलेटेड टू योर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम. कार्डियोवैस्कुलर का मतलब आपके जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो है उसमें अगर वो बैक्टीरिया चला जाता है तो दैट कैन लीड टू अ स्ट्रोक, दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक्स. सो दैट इज वेरी डेंजरस. सो सारा मुद्दा यही है कि हाइजीन शुड बी गुड. अगर आपको लग रहा है कि दांतों में सड़न है, उसमें इन्फेक्शन आ गई है, हम इग्नोर करी जा रहे हैं क्योंकि पेन नहीं हो रहा है, तो बट इन्फेक्शन तो है. आप जो भी खा रहे हो, सी माउथ इज अ गेटवे, आपका जो मुंह है वो गेटवे है, आप जो भी खा रहे हो वो सारा अंदर जा रहा है. सो अगर आपको लगता है कि दांतों में सड़न है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, खुद को पता चल जाता है कि अंदर कीड़ा लग गया है, टूट गया है दांत, अंदर बैक्टीरियाज पड़े हैं, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, प्लीज गेट इट डन. उसको फिक्स करवाओ, उसको ठीक करवाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. अब तो इवन कई कॉर्पोरेटेड हाउसेस में जो कॉर्पोरेट एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है, इंडिया में तो नहीं बट बाहर डेफिनेटली,
कि हर 6 महीने बाद एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी ज़रूरी है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, यू नो, आपकी 1-to-1 डील हो रही है, आप पब्लिक डीलिंग में हो, सो इट वोंट लुक नाइस कि आपके अंदर कोई स्मेल आ रहा हो या खुद को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। ਦੂਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦੰਦ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? चलो, ये तो मेरा ही क्वेश्चन हो गया क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ही यही है। मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो ऑर्थोडोंटिक्स में की हुई है, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। इसका मतलब कि जो ब्रेसेस हम बच्चों को लगाते हैं, मेरी स्पेशलाइजेशन उसमें है जी। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं टेढ़े मेढ़े दांत लेके। उसके 3 कारण हैं। पहला तो कॉन्फिडेंस। आजकल बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, उनको सेल्फ खुद ही मिरर में देखते हैं, पता लग जाता है मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, मेरा प्रोफाइल ठीक नहीं है, मेरा फेस ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे दांत सीधे हो जाएंगे तो मेरा फेस ठीक हो जाएगा। मतलब पीपल आर गेटिंग अवेयर। एटलीस्ट चंडीगढ़ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ तो पीपल आर वेरी मच अवेयर। सो एक तो टेढ़े मेढ़े दांत ठीक हो जाते हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका जॉ साइज बहुत छोटा होता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं, नोज ब्रीदिंग नहीं करते हैं, तो कई ईएनटी सर्जन हमारे पास रेफर करते हैं कि इनके ब्रेसेस लगाओ। ब्रेसेस लगाने के बाद उनका सॉफ्ट टिश्यू जो है, उनका ब्रीदिंग पैटर्न है, वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। मतलब हम एक्सरेज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो हैरान हो जाते हैं कि जो बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज हैं बच्चों के, वो भी ठीक हो जाते हैं। प्रोफाइल तो ठीक होता है, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। टेढ़े मेढ़े दांत की वजह से दांतों में कैविटीज होनी बहुत कॉमन है। उसके बाद दांतों में खाना बहुत फंसता है, जिसकी वजह से आपके दांत जो है उसमें कैलकुलस, प्लाक, ये सब जमा हो जाता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए हम दांतों को सीधा करते हैं, तो वो भी ठीक है। हाँ, एक चीज आजकल मार्केट में बहुत सारे वो इनविजिबल ब्रेसेस आ गए हैं, जिससे मार्केट में ऑनलाइन जो बाईपास कर देते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को एंड डायरेक्ट डिलीवरी होम पे हो जाती है, ऑनलाइन में, वो गलत है। आप जो भी ये ट्रीटमेंट है, ये प्रॉपर अंडर गाइडेंस ही करवाइए, प्रॉपर ऑर्थोडोंटिस्ट से ही करवाइए। इसके लिए स्पेशलिस्ट होना बहुत जरूरी है, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना, और उन डॉक्टर को ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है, दैट इज अ ब्रेसेस स्पेशलिस्ट। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? मतलब देखो, पहले हम तार कसते थे, अभी भी करते हैं बिकॉज वो रीजनेबल पड़ता है। आजकल थोड़ा लेटेस्ट आ गया है, आजकल सेल्फ लाइगेटिंग आ गया है, आजकल सेरामिक ब्रेसेस आ गया है जो लिटिल बिट इनविजिबल टाइप के होते हैं। सेल्फ लाइगेटिंग में कोई तार कसना नहीं होता, एंड दे आर वेरी फास्ट, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एंड उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता। मतलब दे वेरी एडवांस। उससे भी ऊपर आजकल एक एडवांस चीज़ आ गई है, वो आपके सामने बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर मैं किसी को बोल के अभी दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें इनविजिबल अलाइनर्स होते हैं, आपको ट्रेस डालनी है, ट्रेस दिन में 10-15 घंटे डालनी है। अब बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो वर्किंग होते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, तो ब्रेसेस लगा के अच्छा नहीं लगता कहीं पे जॉब करना। तो आजकल इनविजिबल आ गया है, वो ट्रेस डालो और आपका इजीली बहुत ट्रीटमेंट अपने आप ही सिस्टमैटिकली ठीक हो जाता है। प्लस एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास है, वी आर द फर्स्ट फ्रॉम द फ्यू डेंटिस्ट इन नॉर्थ इंडिया, जो हम लोग स्कैनिंग करते हैं, 3D स्कैनिंग आपकी करते हैं। 3D स्कैनिंग के बाद हम आपको बिफोर एंड आफ्टर पहले ही दिखा देते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले स्क्रीन पे, कि आपकी हम स्कैनिंग करेंगे, आपका बिफोर आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर आपको हम आपका आफ्टर रिजल्ट्स भी दिखा देंगे कि आप साल के बाद जब ये ट्रीटमेंट खत्म होगा तो आप कैसे लगोगे। सो वी आर वेरी एडवांस, वेरी एडवांस। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? सो रूट कैनाल बेसिकली, इसको देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये दांतों की नसों का इलाज है। जब आपकी जो कैविटी है वो एक लिमिट से ज़्यादा नीचे डीप चली जाए, जब दांतों की जो सड़न है वो आपकी नस पे टच कर जाए, तो उस केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है जिसमें ठंडा गर्म लगता है। तो उस केस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जहाँ पे फिलिंग से काम नहीं सरेगा अब आपको RCT कराना पड़ेगा, डैट इज दांत की नस का इलाज, रूट कैनाल कराना ही पड़ेगा। डीप फिलिंग आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद
जब हम रूट कैनाल करते हैं तो कई पेशेंट हमें पूछते हैं जी डॉक्टर साहब इसमें कैपिंग भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि दांतों की रूट कैनाल के बाद दांत ब्रिटल हो जाते हैं। ब्रिटल होने का मतलब है कि ना तो उसमें ब्लड सप्लाई है, ना तो उसमें कोई नर्व सप्लाई है, उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर रूट कैनाल कैपिंग जो है वो मस्ट हो जाती है। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਡੈਂਚਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਸੈੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो, डेंटल इम्प्लांट्स आजकल बहुत एक ट्रेंड में चीज़ है। मैं तो ये बोलूँगा कि डेंटल इम्प्लांट इज़ अ ब्लेसिंग, क्योंकि पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या इवन 15 साल पहले भी पेशेंट डेंचर लगाते थे। बहुत प्रॉब्लम आती थी, गिर जाते थे, आर्टिफिशियल था, खाना नहीं खाया जाता था। आजकल इम्प्लांट आने की वजह से डेंटल इम्प्लांट बेसिकली बोन के अंदर ही एक टाइटेनियम के स्क्रूज डल जाते हैं, जिसके ऊपर हम जो डेंचर है, जो प्रोस्थेसिस है, वो फिक्स कर देते हैं। एंड पेशेंट बहुत इजीली खा सकते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्ट हो जाता है, च्यूइंग बहुत अच्छी हो जाती है। एंड इट्स रियली अ ब्लेसिंग टू अ पेशेंट। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि कॉस्टिंग थोड़ी वेरी कर जाती है, लेकिन हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आई थिंक इट्स नॉट बैड टू स्पेंड ऑन योर हेल्थ। एंड दे आर वेरी एडवांस, वेरी लेटेस्ट, कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो, कैपिंग जो होती है वो इम्प्लांट के ऊपर बहुत तरह की आती हैं। जी। मेटल सेरामिक आता है, जरकोनिया आता है, और कैडकैम से बनता है, मैनुअली बनता है। अब डिपेंड करता है, इट्स बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट कि डॉक्टर किस हिसाब से उनको समझा रहा है और पेशेंट क्या चूज़ कर रहा है। तो डेंटल में इसीलिए बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस कवर नहीं करती, बिकॉज वेराइटीज़ बहुत हैं। अब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं जी डॉक्टर साहब उन डेंटिस्ट ने तो इतना कॉस्ट बताया था, आप इतना बता रहे हैं। अब फ़र्क वहीं आ जाता है कि आप कौन सी क्वालिटी चूज़ कर रहे हैं और आपका डेंटिस्ट कौन सी क्वालिटी के आपके इम्प्लांट लगा रहा है, कौन सी क्वालिटी के आपके कैप लगा रहा है। सो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्वालिटी मैटर करती है, डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ मैटर करती है, लेबॉर्ट्री मैटर करती है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स मैटर करके ही एक कॉस्ट निकल के आता है। अब कई डॉक्टर्स हम देखते हैं कि 15,000 रुपये का भी इम्प्लांट डाल रहे हैं, कई डॉक्टर 60,000 रुपीज़ का भी इम्प्लांट है। मैं हालांकि बोलना नहीं चाहूँगा कॉस्टिंग के ऊपर, ये एक अलग मैटर हो जाएगा। स्टिल कॉस्टिंग वेरी डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एक्सपर्टीज, डिपेंड अपॉन द ब्रांड, कौन सा डॉक्टर ब्रांड यूज कर रहा है, डिपेंड अपॉन द लेबॉर्ट्री, डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। सो डेफिनेटली इम्प्लांट इज अ वेरी गुड थिंग। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੱਠਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? देखो, अगर मैं लास्ट ईयर के स्टैट्स अपना क्लिनिक का देखें तो आई थिंक मोर देन 70 to 80 पेशेंट्स, हालांकि कोविड टाइम था, स्टिल कोविड टाइम में भी 70 से 80 फॉरेनर्स हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए। जस्ट डेंटल का, किसी को इम्प्लांट ज़रूरत था, किसी को रूट कैनाल ज़रूरत था, किसी को कुछ भी स्माइल डिज़ाइनिंग करवाना था, किसी को ब्रेसेस लगवाने थे। सो इंडिया में पहली चीज़ तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद बाहर प्रैक्टिस करता हूँ एंड मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ के लोकल जो फॉरेनर्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं कि इंडियंस हमारा इलाज करें, बिकॉज वी आर गुड इन इट। टेक्नोलॉजी वाइज भी हमारा जो जो ब्रांड हम लोग यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी वाइज सब कुछ, स्टाफ, एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन, मतलब सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी हम कोई we are coming up with a new setup in Chandigarh that would be the first North India clinic जहाँ पे हम इन हाउस CBCT करवा रहे हैं, इन हाउस OPG है, इन हाउस हमारे पास 3D स्कैनर्स हैं। तो अब इम्प्रेशन नाप लेना आउटडेटेड हो गया है। अब हम सिर्फ स्कैन करते हैं, फाइल लैब को सीधा जाती है, लैब हमें बना के भेज देता है। जहाँ पे 2-2 महीने लग जाते थे, वहाँ पे अब हम 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं।
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਮਿਥਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੰਦ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੈਪ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੈਪ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो, गैप ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टोटली अ मिथ कि गैप है तो लकी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी जब बच्चा 20 साल का है, 25 साल का है तो ठीक है, स्टेबल रहता है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये गैप बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जो लिप का प्रेशर है, दिस इज़ अ मसल, लिप भी मसल है, टंग भी मसल है। तो जब जवानी में लिप और टंग जो है वो इक्वल रहते हैं, मसल उनका फोर्स इक्वल होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा लिप जो है मसल ये ढीला होता रहता है, कमज़ोर होता रहता है, और टंग का जो मसल है वो उतना ही रहता है या बढ़ जाता है, तो गैप बढ़ता रहता है। तो इसको ज़रूर बंद करवा लिया जाए। एंड इसको मैं तो ये भी बोलूँगा कि ब्रेसेस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू क्लोज द गैप। एंड सेकेंडली आजकल लैमिनेट्स आ गए हैं, वेनियर्स आ गए हैं, जिससे हम गैप्स क्लोज कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्माइल डिजाइनिंग। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯੁਵਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ? सबसे ज़रूरी है ब्रश करने का तरीका। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं मैं देखता हूँ उनको ब्रश करना ही नहीं पता, 10-10 मिनट लगे रहेंगे, 20-20 मिनट लगे रहेंगे, बट नहीं। सी इट्स अ सिंपल प्रोसीजर कि आपको ब्रश करने सिर्फ 2 मिनट बहुत होते हैं, पर ढंग से किया जाए। ब्रश कैसे करना है? हाफ योर ब्रश शुड बी ऑन योर गम्स, हाफ शुड बी ऑन योर टीथ, लाइक दिस। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे हम भी वीडियोज़ अपडेट करते हैं जहाँ पे हम ब्रश करने का तरीका सिखाते हैं। सेकेंडली, रात को ब्रश करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। 90% लोग करते ही नहीं करते, इट्स अ फैक्ट। तीसरी चीज़, प्रोफेशनल क्लीनिंग एटलीस्ट साल में एक बार ज़रूर कराओ। ऐसा नहीं है कि दांत क्लीनिंग कराने से कमज़ोर हो जाते हैं, ये मिथ है। अगर कोई डॉक्टर बहुत अच्छी मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हैं, बिल्कुल दांत की लाइफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਅਗਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं वो तो अपने दांतों को ज़रूर ध्यान रखें, क्लीनिंग ज़रूर कराएं, ब्रशिंग अच्छी तरह करें, माउथ वॉश करें प्रॉपर अच्छी तरह से। मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ लोग ऑयल पुलिंग करते हैं, ऑयल पुलिंग इज़ वेरी गुड, यू शुड डू इट। ऑयल पुलिंग हो गया, ब्रशिंग प्रॉपर हो गया, थॉरोली हो गया। गम्स को अपना अच्छी तरह हेल्थ मेंटेन रखें, मीठा जितना हो सके अवॉइड करें। डेफिनेटली शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੇਠੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੰਦ ਬੇਹੱਦ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਰੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਗੇਟਵੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਯਾਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।